अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नॉलेज बैंक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। इस वीडियो में और इस लेक्चर में मैं आपके साथ शेयर करूंगा ज़री तरक्याती बैंक में MCO OG3 की जो सीट्स आई हुई थी उसका अब टेस्ट कंडक्ट होने जा रहा है। तो 31 दिसंबर आखिरी डेट थी अप्लाई करने की। उसके बाद अब इसका टेस्ट होगा। तो उम्मीद है आप सब ने अप्लाई कर दिया होगा और जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे उनको भेजने के लिए डिपॉजिट स्लिप और साथ में ईमेल का प्रिंट वो भी आपने भेज दी होगी। आपकी रोल नंबर स्लिप जल्द ही अपडेट हो जाएंगी। उसके बाद जो सेंटर आपने मुंतखब किया है उस पर आपका जो है वो टेस्ट होगा। अब टेस्ट का क्या क्राइटेरिया है और इसका सिलेबस क्या होगा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो 7 जुलाई 2024 को जो ज़री तरक्याती बैंक MCO का टेस्ट हुआ था, ये उस पे मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। 2024 में 2 दफ़ा इसकी एडवर्टाइजमेंट आई थी। जनवरी में 7 जनवरी 2024 को टेस्ट हुआ था, उसके बाद 7 जुलाई 2024 को हुआ था। तो जो जनवरी में पेपर आया था उसी का ही 70% पेपर जो जुलाई में उन्होंने उठा के दे दिया था। सिर्फ ऑप्शन चेंज थे या कोई स्टेटमेंट चेंज थी, मेजॉरिटी क्वेश्चन वही थे। जो जनवरी में पेपर आया था उसमें जो इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट बुलाए गए उनका जिसके 55 मार्क्स थे उसको इंटरव्यू के लिए कॉल आ गई थी। जो जुलाई में एडवर्टाइजमेंट आई थी उसमें 60 मार्क्स थे, उनको इंटरव्यू के लिए बुला लिया गया था। अब चूँकि इस दफ़ा कंपटीशन ज़्यादा होगा क्योंकि हर साल एग्री ग्रेजुएट और ग्रेजुएट यूनिवर्सिटियों से निकलते हैं, उन सब फ्रेशर ने भी अप्लाई किया होगा। तो अभी जो है वो मेरिट हाई होने के चांसेस हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं, इसके टेस्ट को इजी ना लीजिएगा। इसका टेस्ट जो है काफ़ी मुश्किल होता है, PPSC के लेवल का ही इसका टेस्ट होता है। PPSC के लेवल का इस तरह क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन होंगे ना, अब इसमें हर डिग्री वाला जो है वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। उन्होंने सिर्फ 16 ईयर एजुकेशन मेंशन की है, साथ में उन्होंने एग्री ग्रेजुएट का प्रेफरेंस का लिखा है। लेकिन आपके लिए टेस्ट में इक्वल अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके मार्क्स आई हैं तो आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। अब PPSC के लेवल का मैंने क्यों कहा, क्योंकि इसमें देखें अब इसका टेस्ट जो है उसमें सभी पोर्शन से, जिसमें एग्रीकल्चर है, इंग्लिश वर्ब्स वगैरह, उसके बाद मैथमेटिक्स है, जनरल नॉलेज है, तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। दूसरी चीज़ जो बहुत अहम है वो ये है कि अब आपकी डिग्री, आप मुख्तलिफ़ डिग्री होल्डर होंगे। अब एक कैंडिडेट जिसकी डिग्री फ़िज़िक्स केमिस्ट्री है वो उसको बॉटनी के क्वेश्चन नहीं आएंगे, उसको एग्रीकल्चर के क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो इसलिए ये बहुत आपके लिए डिफ़िकल्ट टेस्ट कंसीडर होगा। तो मैं अपने ग्रुप्स में इसकी प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। जो लास्ट टाइम 2 टेस्ट आए थे वो, और उनसे मज़ीद कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब, और उसके बाद हमारे जूम पे लेक्चर हो रहे हैं डेली शाम को 8 बजे, उस पर प्रिपरेशन करवा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको PDF में मिल जाएंगी और मैं अपने ग्रुप में भी ऐड कर दूँगा। अब हम चलते हैं टेस्ट की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है, द इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान इज़ बेस्ड ऑन। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है वो मुख्तलिफ़ तरह से आया हुआ है पहले ZTBL के टेस्ट में। इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान इज़ बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, मिनरल रिसोर्सेज, नन ऑफ दिस। अब ये इसका ऑप्शन एग्रीकल्चर है। अब एग्रीकल्चर क्यों है या इससे मज़ीद क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, वो ये हैं कि अब हमारी जो टोटल लेबर है पाकिस्तान की, उसमें से 70% जो लेबर है वो एग्रीकल्चर से ही मुंसलिक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली का क्या मतलब है? डायरेक्टली का मतलब ये है कि हमारे एक फार्मर ने शुगर केन लगाया, तो शुगर केन की जो क्रॉप है, अब उसकी जब हार्वेस्टिंग होगी या सोइंग होगी तो उसके लिए उसको लेबर रिक्वायर्ड है, तो वो डायरेक्टली लेबर इन्वॉल्व्ड है। इनडायरेक्टली लेबर किस तरह इन्वॉल्व होगी? ये शुगर केन जब इंडस्ट्री में जाता है तो इंडस्ट्री रन होती है, वहाँ पे जो लेबर लगी है उसका भी रोज़गार लगा हुआ है, तो वो इसी क्रॉप से मुंसलिक है, वो इनडायरेक्टली है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट देख लीजिए, जो ड्राइवर शुगर केन की ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, जो
शुगर मिल ने अपना फील्ड स्टाफ रखा हुआ है जो फार्मर को एग्रोनॉमिक सर्विसेज दे रहे हैं, ये इनडायरेक्टली इससे लिंक्ड है। इस तरह हमारा टोटल जो लेबर है पाकिस्तान की 70% लेबर जो है वो एग्रीकल्चर से मुंसलिक है। ये क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम। दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि एग्रीकल्चर का पाकिस्तान की जीडीपी में कितना शेयर है, तो वो 24% है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। अच्छा जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ मेजर एक्सपोर्ट कमोडिटी ऑफ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर के हवाले से और इंपोर्ट, ये आपको पता होनी चाहिए। ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। और इंटरव्यू में कैसे पूछा जाता है, जब आप इंटरव्यू दे रहे होंगे वो आपसे पूछेंगे आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। आप कहेंगे मैं बहावलपुर से हूँ, वो कहेगा बहावलपुर में ऐसी कौन सी क्रॉप हैं जो एक्सपोर्ट होती हैं, या आपके एरिया में एग्रीकल्चर की मेजर क्रॉप कौन सी हैं। अच्छा जी, अब वीट जो है पिछले 2-3 साल से पाकिस्तान इंपोर्ट करना शुरू हो गया, तो अब ये एक्सपोर्ट में नहीं आती। इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों कैटेगरी में आती है। काटन हमारी एक्सपोर्ट है और मेजर एक्सपोर्ट है। शुगर केन जो है ये वैसे ही हमारी शुगर इंडस्ट्री में यूटिलाइज़ हो जाता है। राइस जो है ये पाकिस्तान इंपोर्ट भी करता है और एक्सपोर्ट भी करता है, लेकिन ये माइनर लेवल पे है। उसने मेजर का पूछा। अच्छा जी, ये क्वेश्चन आएगा और 2-3 क्वेश्चन इससे रिलेवेंट हैं वो भी आएंगे। जिस तरह अब यहाँ पे बफेलो लिखा है, काऊ लिखा है, शीप कोट, इन सब की 4 से 5 वैरायटीज़ या ब्रीड आपको पता होनी चाहिए। ये मैं ग्रुप में भेज दूँगा आपको। साहिवाल ब्रीड इज़ अ ब्रीड ऑफ काऊ। अब एक ऐसा कैंडिडेट जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से भी ताल्लुक़ नहीं रखता, लाइव स्टॉक बिज़नेस का भी उसको आइडिया नहीं है, और उसका जो है वो एग्रीकल्चर की डिग्री नहीं है, उसके लिए ये क्वेश्चन देखें कितना डिफ़िकल्ट है। कि अब साहिवाल ब्रीड है, एक साहिवाल नस्ल है, एक वो किसकी नस्ल है, वो गाय की है, भैंस की है, बकरी की है, भेड़ की है, तो ये काऊ की है। अब इस तरह बफेलो की भी मैं आपको 4-5 ग्रुप में भेज दूंगा जो आ सकती हैं, शीप की भी और गोट की भी। वर्टिब्रेट पेस्ट ऑफ क्रॉप इंक्लूड। अब ये एग्रीकल्चर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लफ्ज़ पेस्ट लिखा हुआ है, इसकी डेफिनेशन लास्ट टाइम आई थी जनवरी वाले में। तो पेस्ट का जो है वो क्या कॉन्सेप्ट है, पेस्ट किसे कहते हैं, तो कोई भी ऐसी चीज़ जो ह्यूमन के साथ compete करती है शेल्टर के लिए, स्पेस के लिए, फूड के लिए, वाटर के लिए। मतलब हमारे साथ अगर कोई चीज़ compete कर रही है ना, फूड के लिए, रहायश के लिए, खाने पीने के लिए, वो खा कोई जानवर है, वो कोई परिंदा है, वो कोई कीड़ा मकोड़ा है, तो वो पेस्ट की कैटेगरी में आएगा। तो वर्टिब्रेट, जैसे कि आपको पता है कि वर्टिब्रेट वो ऑर्गेनिज़म होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, इनवर्टिब्रेट वो होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। वर्टिब्रेट उसने पूछ लिया। अब वर्टिब्रेट में इंसेक्ट तो नहीं आएंगे, हशरात जो हैं इस कैटेगरी में नहीं आते। उसके बाद स्पाइडर जो मकड़ियाँ हैं वो भी नहीं आती। फिर बाकी ऑप्शन वाइल्ड बोर्स है, तो वही है। अब देखें एक और क्वेश्चन, और ये लास्ट टाइम उन्होंने यहाँ बासमती लिखा हुआ है राइस का, तो उधर जो है वो राइस लिखा हुआ था कि राइस जो है वो इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। नीचे बासमती लिखा हुआ था, कायनात लिखा हुआ था, 1509 वैरायटी लिखी हुई थी, और नीचे ऑल ऑफ दीज लिखा हुआ था। अब ये क्वेश्चन इस तरह से आया था, तो जो जुलाई है उसमें इस तरह आया था, बासमती इज़ अ टाइप ऑफ। बासमती हमारे अक्सर घरों में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है बासमती का चावल, तो राइस जो है वो इसकी कैटेगरी में आता है। अच्छा जी, उसके बाद आ गया जी सेरीकल्चर मीन्स। सेरीकल्चर एक एग्रीकल्चर का बिज़नेस है। तो सेरीकल्चर रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म, सिल्क वर्म उर्दू में जो है वो इसको रेशमी कीड़े कहा जाता है जो सिल्क बनाते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। और एक कल सवाल इस तरह भी आता है, रेयरिंग ऑफ हनी बीज, उसको एपीकल्चर कहा जाता है, API एपीकल्चर। ठीक हो गया जी। अब देखें गोसिपियम हेरिस्टम,
ये एक बोटेनिकल नेम लिखा हुआ है, टेक्निकल नेम भी इसको कहते हैं, साइंटिफिक नेम भी कहते हैं। ये किसका है? अब लास्ट टाइम उन्होंने ऑप्शन में गोसिपियम हेरिस्टम लिखा था और क्वेश्चन में उन्होंने अमेरिकन काटन लिखा था। अब ये क्वेश्चन चेंज हो गया, मतलब कि क्वेश्चन वही है। मैंने आपको क्वेश्चन या पेपर डिस्कस करने का क्या मकसद है कि मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन दोबारा से किस तरह आ सकता है। ठीक हो गया जी। अब क्वेश्चन गोसिपियम हेरिस्टम अब टेक्निकल नेम है अमेरिकन काटन का। पाकिस्तान में दो तरह की काटन लगाई जाती है, देसी काटन और अमेरिकन काटन। तो ये अमेरिकन काटन जो है उसका साइंटिफिक नेम है। इम्पोर्टेंट मेजर और माइनर क्रॉप्स और कुछ वेजिटेबल हैं और कुछ फ्रूट्स हैं, और इनके इम्पोर्टेंट पेस्ट जो हैं इनके मैं आपको टेक्निकल नेम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जो आ सकते हैं वो आपने फिर देख लेने हैं। अच्छा जी, खरीफ क्रॉप्स कौन सी है? पाकिस्तान में दो तरह के मौसम हैं, रबी का मौसम और ख़रीफ़ का मौसम। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में हर कैंडिडेट से पूछा गया था कि रबी का मौसम और ख़रीफ़ का मौसम, रबी के मौसम की 4 क्रॉप्स बताएं, ख़रीफ़ के मौसम की 4 क्रॉप बताएं। रबी का मौसम कब शुरू होता है, ख़रीफ़ का मौसम कब शुरू होता है, पाकिस्तान में कितने मौसम हैं, आपके एरिया में रबी क्रॉप्स कौन सी हैं, आपके एरिया में ख़रीफ़। मतलब कि इंटरव्यू लेने वाले ने हर तरह से ये क्वेश्चन किया, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपकी जॉब से लिंक करता है, क्योंकि आपने जब लोनिंग करनी है तो रबी क्रॉप ख़रीफ़ क्रॉप दोनों पे लोनिंग करनी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इंटरव्यू में भी, और ये क्वेश्चन जो है वो आपका टेस्ट में भी आएगा। अच्छा, अब आपको रबी क्रॉप्स का पहले तो पता होना चाहिए कि इसका सीज़न कब स्टार्ट होता है, कब एंड होता है। फिर ख़रीफ़ क्रॉप का, फिर इनकी कम से कम 4 क्रॉप्स आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ रबी, अगर हम सिंपल इसका मीनिंग लें तो ये कह लें कि सर्दियों का मौसम, ख़रीफ़ गर्मियों का मौसम। अब रबी जो है ये कब स्टार्ट होता है? 15 नवंबर से स्टार्ट होगा और ये 15 मार्च तक जाएगा। ख़रीफ़ जो है ये 16 मार्च से स्टार्ट होगा, 14 नवंबर तक रहेगा। अब जिस तरह मैंने कहा कि 15 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो आपके जहन में आना चाहिए अभी अब 15 नवंबर के बाद कौन सी फसलें लगती हैं। मेजर क्रॉप्स जो हमारी वो वीट है, उसके बाद राया है, सरसों जिसे हम कहते हैं, केनोला है। ठीक हो गया जी। उसके बाद शुगर केन, अब जैसे इसकी हार्वेस्टिंग हो रही है, साथ ही फरवरी मार्च में इसकी दोबारा से सोइंग भी हो जाएगी। उसके बाद आप आ जाएं ख़रीफ़ क्रॉप्स में। ख़रीफ़ क्रॉप की मेजर क्रॉप काटन है, जो जिसकी मार्च अप्रैल में सोइंग स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद शुगर केन भी रबी क्रॉप्स में आता है, ख़रीफ़ में, दोनों में आता है। मेज़ जो है वो ख़रीफ़ क्रॉप है, ये भी। उसके बाद राइस ख़रीफ़ क्रॉप है। उसके बाद सिसेम जिसको हम तिल कहते हैं, और कुछ जो हैं वो सीरियल्स क्रॉप्स जिनको हम दालें कहते हैं, वो भी। ये आपको पता होना चाहिए, ये भी मैं ग्रुप में भेज दूँगा। अच्छा जी, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज़म, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज़म कौन सा होता है। अच्छा जी, ऐसा ऑर्गेनिज़म जिसको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया हो। जेनेटिकली मॉडिफाइड का क्या मतलब है कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास 3 से 4 वायरसेस हैं या 3 से 4 बैक्टीरिया हैं। एक बैक्टीरिया की ये ख़ासियत है कि वो कोल्ड वेदर को बर्दाश्त कर सकता है। एक बैक्टीरिया की ये ख़ासियत है कि वो जो है वो हीट वेव्स को बर्दाश्त कर सकता है। तो अब इन दोनों का हमने जीन लेके तीसरे बैक्टीरिया में इंजेक्ट कर दिया। तीसरा बैक्टीरिया जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गया और उसमें ये दोनों खसूसियत आ गई। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज़म होगा। इस टेक्निक को या इस एप्लीकेशन को क्या कहते हैं? तो इस एप्लीकेशन को जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। द कैरियर ऑफ कॉटन लीफ कर्ल वायरस इन पाकिस्तान इज़ कंसीडर्ड टू बी। अब ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले, इसका आंसर लगाने से पहले आपको पता होना चाहिए उसने पूछा क्या है। उसने कहा है कि कॉटन लीफ कर्ल एक ऐसा वायरस है जो हमारी कपास की फसल में पाया जाता है। अब ये किसके थ्रू फैलता है? आपको पता होना चाहिए जो वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, फंगसेस हैं, ये किसी ना किसी कैरियर के थ्रू फैलती हैं।
तो मतलब कोई ना कोई ऐसा इसका कैरियर होता है जो इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल दूं तो ह्यूमन में डेंगू वायरस है, तो इसका कैरियर कौन है? मॉस्किटो। मॉस्किटो ब्लड फीड करता है एक ह्यूमन से दूसरे में, फिर तीसरे में, इस तरह वो इसको ट्रांसप्लांट करता जाता है। तो वाइट फ्लाई सफ़ेद मक्खी जो है वो कॉटन लीफ कर्ल वायरस की कैरियर है, जो इसको एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी फसल से तीसरी फसल, इस तरह जो है वो इसको फैलाती है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन लास्ट टाइम इस तरह भी आया था, उन्होंने जिस तरह वाइट फ्लाई, जैसड, अमेरिकन बोलवर्म, ये 3 इंसेक्ट के नाम लिखे थे और नीचे लिखा था कि ये किस क्रॉप के पेस्ट हैं, तो ये कॉटन के पेस्ट हैं। द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस, ये क्वेश्चन तो हम प्राइमरी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि फूड बनाने के निज़ाम को सूरज की रोशनी में अगर कोई पौधा खुराक बना रहा है तो उसको क्या कहते हैं, तो ये फोटोसिंथेसिस है। अच्छा जी, अब ये देखें, बड़ा टेक्निकल सा क्वेश्चन है। उन्होंने डेट पाम जो खजूर है उसका उन्होंने बताया कि मोनोकाटिलिडनस प्लांट है। अब ये भी क्वेश्चन आया है कि डेट पाम जो है वो कौन सा प्लांट है, तो ये मोनोकाटिलिडन है। अब उसने कहा ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, तो आपने वो पढ़ा होगा फैमिली, स्पीशीज़, जीनियस, इस तरह ये उस कैटेगरी से क्वेश्चन है। तो इसकी स्पीशीज़ जो है वो पामाई या रेसिसाई कहा जाता है इसको। अच्छा जी, अब कह रहा है कि नाइट्रोजन इज़ टेकन अप बाय प्लांट्स इन द फार्म। नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स किस तरह जो है वो ज़मीन, अब हम खादें अप्लाई कर रहे होते हैं पौधे को, तो वो पहले ज़मीन का पार्ट बनती हैं, फिर पौधे का, तो पौधा जो है वो उसको नाइट्रेट फार्म में इनटेक करता है। अच्छा जी, अब ये लिखा हुआ है RGR स्टैंड्स फॉर। अब 20 से 25 ऐसे क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, स्टैंड्स फॉर इस तरह के जो आ सकते हैं, वो मैं ग्रुप में भेज दूँगा। उसमें जिस तरह ये लास्ट टाइम एक उन्होंने पूछा था DVD, फिर USB, ATM, ये हमारी डेली में यूज़, डेली रूटीन में यूज़ होने वाले हैं। अच्छा जी, USSD, SD, उसके बाद ATM हो गया, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या फ़र्क है। अच्छा, उसके बाद ये जिस तरह कुछ इसमें आ रहे हैं GDP, RGR, तो ये जो इम्पोर्टेंट है ये मैं ग्रुप में इसकी PDF भेज दूँगा। RGR ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोड्यूशन। अच्छा जी, हिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ देसी कॉटन जो है वो 13 है। ये क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा जो है वो आया, 2018 से लेकर 25 तक जो पेपर हुए 7-8 मरतबा उन्होंने ये क्वेश्चन जो है वो पूछा है। अच्छा जी, अब 2 चीज़ें हैं, सोइल टेक्सचर और सोइल स्ट्रक्चर। ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि वो सोइल टेक्सचर रेफ़र टू एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोइल पार्टिकल, या इस तरह भी आ सकता है सोइल पार्टिकल की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको क्या कहते हैं, या सोइल पार्टिकल की जो अरेंजमेंट है उसको क्या कहते हैं। तो सोइल पार्टिकल की जो अरेंजमेंट है वो सोइल स्ट्रक्चर है, तो सोइल पार्टिकल की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सोइल टेक्सचर है। अच्छा, ये आ गया वही क्वेश्चन कि हमारे एग्रीकल्चर के कितने सीज़न हैं, तो 2 सीज़न हैं, रबी क्रॉप्स और ख़रीफ क्रॉप्स। सोइल सर्वे ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसने आइडेंटिफाई किया है कि लैंड अंडर अ सिस्टम ऑफ लैंड कैपेबिलिटी, लैंड की कितनी क्लासेस हैं, तो 8 जो हैं वो इसकी क्लासेस हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ गया हाईएस्ट न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन काज अ फिनोमिना इन प्लांट ग्रोथ। अब कोई भी चीज़ है अगर वो एक्सेस में है तब भी वो पौधे में टॉक्सिसिटी का बायस बन सकती है। मतलब एक खाद अगर आप पौधे की ज़रूरत कम है, आप उसको ज़्यादा मकदार में अप्लाई करेंगे तो वो भी टॉक्सिसिटी का बायस बन सकती है। ये देखें, दोबारा उसने वैरायटी का पूछा एप्पल की, कहा कि कटजा इज़ अ कल्टीवर ऑफ एप्पल। अब ये एप्पल की वैरायटी है। पोम फ्रूट्स कौन से होते हैं जी? पोम फ्रूट्स एप्पल है, पियर है, क्वींस है, तो ये सारे ही हैं। ये दोबारा उसने एक साइंटिफिक नेम दिया और पूछा कि ये किसका है, तो देखें अब अगर आपको ये पता होगा तभी आप ऑप्शन टिक करेंगे। और इस दफ़ा जिस तरह मैंने आपको बताया कि कंपटीशन भी ज़्यादा होगा, तुक्के नहीं आपके चलेंगे। तो ये बरसीम, मेज़, राइस, वीट, तो ये अनियन का है। उसके बाज़ का तो वो ह्यूमन का साइंटिफिक नेम भी पूछ लेते हैं। अच्छा, ओस्माइट इज़ अ केमिकल यूज़ फॉर कंट्रोल। ओस्माइट एक पेस्टिसाइड है, तो वो कहता है कि ये किसके कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये माइट को।
वीट इज़ प्लेस इन, अब कहता है कि जो वीट क्रॉप है उसको किस कैटेगरी में रखा जाता है। लिग्यूम्स की कैटेगरी में लिग्यूम्स होती हैं ये जो फलियां, इसको हम कह सकते हैं। जिस तरह जंतर की क्रॉप है या कोई एक दो सब्जियां हैं, मूंग माश, तो जिनमें मतलब कि फलियां लगती हैं पौधे को। सीरियल्स अगर हम सिंपल मैं बताऊं तो इसको दालें दालें की कैटेगरी में आता है। जितनी भी दालें हैं ये सीरियल्स कैटेगरी में आती हैं। फाइबर, जिस तरह हमारी कॉटन क्रॉप है ये फाइबर क्रॉप में आती है, तो वीट सीरियल्स में आती है। अब नीली इज़ अ ब्रीड ऑफ, अब नीली रावी, उसके बाद एक नीली है एक रावी है, इस तरह दो चार और हैं, वो मैं ग्रुप में भेज दूंगा। ये जो है वो बुफेलो की कैटेगरी में आती है। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है एसेंशियल एलिमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्लांट ग्रोथ। प्लांट की ग्रोथ के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स जो हैं वो कितने हैं, तो वो 16 है। साइंस ऑफ फ्रूट प्रोडक्शन अब ये भी 2 से 3 चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फ्रूट प्रोडक्शन जो है उसको पोमालोजी कहा जाता है। जो वेजिटेबल की प्रोडक्शन है उसको, उसका मैं आगे आएगा वो बता दूंगा। एक हॉर्टिकल्चर है, उसमें फ्लावर आ जाते हैं। सेरीकल्चर, जिस तरह मैंने आपको बताया सिल्क वर्म की रेयरिंग है। एपीकल्चर जो है वो हनी बीज की रेयरिंग है। तो पोमालोजी जो है ये फ्रूट है। ओलेरी कल्चर, OLE, ओलेरी कल्चर वेजिटेबल है। ये देखिए उसने सिल्क वर्म का पूछा, सेरीकल्चर है। फिर मैंगी फीरा इंडिका, मैंगी फीरा इंडिका उसने पूछा कि किसका टेक्निकल नेम है, तो ये मैंगो का जो है वो। फिर उसने पूछा NAR स्टैंड फॉर नेट असेमिलेशन रेट, इसको कहेंगे। कॉपिंग ऑफ मैसेंजर RNA इनटू प्रोटीन, इसको ट्रांसलेशन कहते हैं। IBPGR क्या है, इंटरनेशनल बोर्ड फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज है। यूनिट ऑफ द मटेरियल ऑफ इनहेरिटेंस इज़ नोन एज, ये जीन है जी। ये उन्होंने इंटरव्यू में भी पूछा था, जीन की डेफिनेशन क्या है। IUCN स्टैंड फॉर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है। IFAD स्टैंड फॉर इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है। देखें अब ये क्वेश्चन उन्होंने इस तरह पूछ लिया कि टेक्सचर ऑफ सॉइल क्या है, रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सॉइल पार्टिकल। अब वीट की वैरायटी पूछी है उन्होंने। वीट की 4-5 इंपॉर्टेंट वैरायटी हैं। इनकलाब 91, अरूज, सहर, सुबहानी, फैसलाबाद, अब्दुल सत्तार। अब इनकलाब 91 जो है ये वीट की वैरायटी है। काटन का उसने पूछ लिया, ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, तो ये फाइबर क्रॉप्स में आएगा। NAMR क्या है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। वाटर स्ट्रेस क्या है, अब शॉर्टेज ऑफ वाटर होगी तो वाटर स्ट्रेस होगा। वाटर लॉगिंग होता है कि ज़मीन में जब पानी खड़ा रहता है तो पानी खड़े होने से भी वाटर स्ट्रेस हो सकता है, तो दोनों कैटेगरी आएंगी। फ्री लिविंग एनिमल दैट अटैक्स एंड फीड ऑन अदर, अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फ्री लिविंग रहते हैं और दूसरे जानदारों का शिकार करते हैं उनको प्रीडेटर कहते हैं। डिक्रीज़ इन, अगर गवर्नमेंट की डिफ़ाइन वैल्यू ऑफ करेंसी में डिक्रीज़ हो रहा है तो इसको डीवैल्यूएशन कहेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है जी, सीड कॉटन क्या है। सीड कॉटन और कॉटन सीड, ये एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीड कॉटन और कॉटन सीड में क्या डिफरेंस है। तो सीड कॉटन क्या है, सीड विद लिंट, लिंट मतलब बुर। अगर सीड के ऊपर बुर लगा हुआ है, कॉटन सीड के ऊपर अगर बुर लगा हुआ है तो उसको सीड कॉटन कहेंगे, और अगर बुर उतरा हुआ बीज है तो उसको कॉटन सीड कहेंगे। सीड कॉटन, सीड विद लिंट, सीड विद मतलब अगर बुर है तो उसको सीड कॉटन कहेंगे, अगर बुर उतरा हुआ है तो उसको कॉटन सीड कहेंगे। अच्छा जी, एक और चीज़ उसने पूछी, सेक्स न्यूक्लियस दैट फ्यूजेस विद अनदर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसको गेमेट कहते हैं। मोटाइल स्पोर को कोनिडिया कहते हैं। वेजिटेबल प्रोडक्शन देखें, ये आ गया फ्रूट्स की, मैंने आपको बताया पोमालोजी है। वेजिटेबल की ओलेरी कल्चर है। एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एयर, जो हमारी एयर में एक्चुअल अमाउंट है वाटर की उसको एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं। रेयरिंग ऑफ हनी बीज एपीकल्चर है। उसके बाद द ट्रीटमेंट गिवन टू कॉन्ट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन को कम करने के लिए जो इसको है एंटी वेनम कहते हैं।
द आर्टिफिशली रिमूवल ऑफ स्टेमन्स, अगर हम स्टेमन को आर्टिफिशली रिमूव कर रहे हैं तो उसको हम एस्कुलेशन कहते हैं। ऐसे प्लांट्स 16 क्वेश्चन है जो विंटर सीजन में अपने लीव्स गिरा देते हैं, उनको डिसीडियस प्लांट कहा जाता है। ऐसा इंडिविजुअल जिसमें मेल और फीमेल बोथ जेनिटेलिया होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट कहलाता है। TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। एरिड एग्रीकल्चर मीन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इन एरिड एरियाज। एरिड एरिया कहते हैं जो ये जिसमें ये पहाड़ी एरिया कह लें या जहाँ पे रेंज लैंड वगैरह हो। अब ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि पाकिस्तान में एरिड एरिया कितने परसेंट है, पाकिस्तान में डेजर्ट एरिया कितने परसेंट है, पाकिस्तान में फॉरेस्ट एरिया कितने परसेंट है। तो ये परसेंटेजें सारी मैं आपको ग्रुप में भेज दूँगा। अब उसने वीट का बोटेनिकल नेम पूछ लिया। पहले अमेरिकन काटन का पीछे आया था, वीट का क्या, ट्राइटिसियम एस्टिवम। ओलेरिकल्चर, जिस तरह मैंने आपको बताया वेजिटेबल की प्रोडक्शन। अब देखें ये क्वेश्चन जिस तरह से आए हैं दोबारा उसी तरह से लिखे हुए हैं। कोलेस्ट्रम इज़ फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स आफ्टर पार्ट्यूशन। बनाना फ्रूट किस कैटेगरी में आएगा, बेरी में आएगा। अब वो कहता है कि ओल्डर द राइस, अगर चावल पुराना होता जाएगा तो क्या वो प्राइस में कम होता जाएगा, शेप में डैमेज होता जाएगा, चीपर इन प्राइस। तो ये डैमेज इन शेप आएगा। गोसिपियम हेरिस्टम, अब देखें दोबारा या टेक्निकल नेम अमेरिकन कॉटन का। सिलेक्शन ऑफ प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ फिनोटाइप सुपरियरिटी। अगर हम फिनोटाइप सुपरियरिटी पे उनकी सिलेक्शन कर रहे हैं तो इसको मैस सिलेक्शन कहेंगे। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, वो कहता है कि किस से रिलेट करता है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और एग्रीकल्चर प्लांट प्रोटेक्शन ये दो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन जो है ये फार्मर को एजुकेट करने के लिए है। व्हेन सॉयल सरफेस इज़ प्रोटेक्टेड विद रेजिड्यू ऑफ क्रॉप, कहता है कि जब ज़मीन, हमारी जो सॉयल सरफेस है ज़मीन की, तो अगर उनको क्रॉप के रेजिड्यू, जो क्रॉप का बचा खुचा मटेरियल है, उससे ढांप दिया जाए तो उसको क्या कहते हैं, इसको मल्चिंग कहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि राइस क्रॉप है या वीट है या काटन है, काटन स्टिक्स को हम जब ऊपर से काट लेते हैं या शुगर केन, तो बाकी जो नीचे बच जाते हैं उसको मुड वगैरह, उनमें अगर रूटावेटर चला के उसको ज़मीन में मिक्स कर दें तो ये मल्चिंग है। भगनारी किसकी ब्रीड है जी, ये काओ की है। एफोरेस्टेशन मीन टू कन्वर्ट लैंड इनटू फॉरेस्ट। अब ये क्वेश्चन 2-3 हैं। एफोरेस्टेशन क्या है, डीफोरेस्टेशन क्या है, रीफोरेस्टेशन क्या है। अब एफोरेस्टेशन है कन्वर्ट लैंड इनटू फॉरेस्ट। डीफोरेस्टेशन क्या है कि फॉरेस्ट को ख़ात्मा करना। रीफोरेस्टेशन क्या है कि ऐसा एरिया जहाँ पहले जंगलात थे अब दोबारा उसी पे जंगलात उगाना। पॉपुलेशन जेनेटिक्स जो है ये हैडी वेंगरबर्ग लॉ जो इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी देखेगा। इनकलाब 91 वीट की वैरायटी है जी। क्रॉप प्रोड्यूस्ड इन हिली एरिया, अब ऐसी क्रॉप जो हिली एरिया में प्रोड्यूस होती है उनमें जिंक की कमी होती है। ऐसे क्रॉसिंग ओवर जो है वो होमोलोगस जो क्रोमोसोम है सेम उन्हीं में होती है। जिप्सम इन रिच सोर्स, जिप्सम जो है वो कैल्शियम और सल्फ़र में रिच है। FAO इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल हेल्प्स इम्प्रूविंग सॉइल स्ट्रक्चर। सीड कॉटन आ गया दोबारा, सीड विद लिंट। द प्लॉयडी लेवल ऑफ अमेरिकन कॉटन टेट्राप्लॉयड है। कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू GDP, अब देखें ये 24 है, तो अगर 21, 2, 3, 4 इस तरह के ऑप्शन आएंगे तो आपने 24 लगाना है। अगर जिस तरह अगर 35%, 50, 75 और यहाँ 20 या 22 हो या 23 हो, फिर आपने वो उसके नेयर वाला लगा देना है। हाउ मच ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड बाय वाटर, 70% है। सिट्रस हैज़ इट्स ओरिजिन इन इंडो चाइनीज़ रीजन। द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन करना किसी चीज़ की, इसको टैक्सोनमी कहा जाता है। ग्रेप्स कल्टीवेशन इज़ कॉल्ड विटीकल्चर, जो ग्रेप्स हैं इनकी कल्टीवेशन को विटीकल्चर कहा जाता है। पोमालोजी, जिस तरह मैंने आपको बताया फ्रूट्स। टोमेटो इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन C। हेस्टी सोल आर फाउंड इन कनाडा, अलास्का, इन दोनों में पाए जाते हैं। अर्थ की एज लिखी हुई है 4 बिलियन ईयर। कॉमन सॉइल फाउंड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान की कॉमन सॉइल एरिडी सोल है, इंसेप्टी सोल है, तो ये बोथ हैं। A group of similar looking plant that has approved for general cultivation is a ecological, मतलब वो कह रहा है कि सिमिलर लुकिंग वाले अगर कोई प्लांट हैं तो उसको वैरायटी कहेंगे।
द बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम इन केस ऑफ वीट ये 7 है। इन डीएनए एडिनिन जो है वो ऑलवेज जो सामने आता है पेयर में वो थायामीन के सामने आता है। मशरूम्स आर नंबर ऑफ डिस्कोमाइट ये जो है वो बी ऑप्शन है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि मोस्ट ऑफ फंगल डिजीज़ जो ज़्यादातर जो फंगस हैं ये कब फैलती हैं, तो ये एक तो वेट अगर हो जिस तरह नमी वगैरह हो, दूसरा कोल्ड सर्दी हो, तो तब जो है वो फंगस की बीमारी फैलती है। अब उसने कहा कि टिक्का डिज़ीज़, ग्राउंडनट एक क्रॉप है, उसने कहा उसकी जो है वो टिक्का डिज़ीज़ जो है वो ये चकवाल है। द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कंटेन एन इनसोलबल स्टिफरिंग मटेरियल ये प्रोटोपैक्टन है। सब्सटेंस एडिड इंटेंशनली टू फूड्स फॉर पर्पस ऑफ मेकिंग मोर प्रॉफिट फूड अडल्ट्रेंट्स हैं। लेपस कैपिनिसिस इज़ द नेम ऑफ ये जो है वो लाइन है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू क्रॉप नेचुरली और आर्टिफिशियली इसको सिल्वी कल्चर कहा जाता है। मीनिंगफुल स्टेटमेंट अबाउट द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ द इकानमी, तो ये इकोनॉमिक प्रिंसिपल और इकोनॉमिक थ्योरी ये दोनों ही हैं। मेजर ऑफ फ्लूइड्स रेजिस्टेंट टू शेयर और एंगुलर डिफॉर्मेशन इसको विस्कोसिटी कहते हैं। देखें हर कैटेगरी के क्वेश्चन है। प्लॉयडी लेवल ऑफ मेज जो है वो डिप्लॉयड है। अब दज्जल इज़ अ ब्रीड ऑफ, तो ये ड्राफ्ट एनिमल की ब्रीड है। सीड कॉटन मीन सीड विद लिंट है। ये अब दोबारा उसने पहले उसने ला लिख के पूछा था, अब उसने क्वेश्चन चेंज कर दिया, तो ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स की स्टडी है। मेज़ प्लांट का ओरिजिन जो है वो अमेरिका है। ओलेरी कल्चर मैंने आपको बताया वेजिटेबल की प्रोडक्शन है। जिप्सम जो है उसमें कैल्शियम और सल्फ़र होता है। बनाना फ्रूट्स बेरी क्लासिफाइड है। ट्रू पोटैटो कौन सा होगा, सीड डेवलप्ड विद इन द फ्रूट ऑफ पोटैटो। एरीगेट आर द टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स विच आर, मतलब उसने एक इंसेक्ट की टाइप लिखी है और पूछा है कि ये किस टाइप्स के हैं, तो बाइटिंग कैटेगरी में आते हैं। सीमट एक इदारा है, तो उसने कहा ये किसकी इम्प्रूवमेंट के लिए है, तो ये वीट और मेज़ की इम्प्रूवमेंट के लिए। ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में है। इन वेरियस प्लांट मेटाबॉलिक प्रोसेस पीपी स्टैंड फॉर पेंटोज फास्फेट पाथवे। अरेकनाइड आर द आर्थ्रोपोड विद, अब अरेकनाइड जो हैं इसमें स्पाइडर टिक्स वगैरह आ जाती हैं, तो इनमें 4 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं। जो इंसेक्ट है और इंसेक्ट और अरेकनाइड का डिफरेंस ये है कि इंसेक्ट जो है उसमें 3 पेयर ऑफ लेग्स होंगे, मतलब 6 टांगे, और जो अरेकनाइड होगा उसमें 4 टांगे, 4 पेयर ऑफ लेग्स होंगे, मतलब 8 टांगे। सेरिकल्चर रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म आ गई। द कॉटन स्पीशी जो है वो कॉटन की कह रहा है कि ऐसी कौन सी स्पीशी है जो मेन रॉ मटेरियल टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, चूँकि काटन हमारे यहाँ अमेरिकन काटन ही ज़्यादा लगाई जाती है, देसी काटन ज़्यादा नहीं लगाई जाती, तो इसलिए जो है वो फिर ये अमेरिकन काटन ही आएगा। इनब्रेड लाइंस आर डेवलप्ड थ्रू सिलेक्शन एंड इन ब्रीडिंग इज़, ये क्रॉस पोलिनेटिव क्रॉप है। साफ फ्लावर जो है ये साफ फ्लावर, सनफ्लावर, कैनोला, सरसों, ये सारी ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट हैं। कंटिन्यूस सेल्फिंग इन क्रॉस पोलिनेटेड पुअर इन परफॉर्मेंस है। सोयल स्ट्रक्चर कैन बी इम्प्रूव्ड विद, अगर सोयल स्ट्रक्चर को अगर आपने इम्प्रूव करना है तो ऑर्गेनिक मैटर है। सिनेप्सिस ऑफ क्रोमोसोम अकर बिटवीन होमोलोगस। उसके बाद मैकेनिज्म इन विच द प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे इनहिबिट्स एन एंजाइम, तो ये फीडबैक इनहिबिशन है। मोस्ट सूटेबल पार्ट ऑफ प्लांट फॉर द स्टडी ऑफ मियोसिस इज एंथर है। द श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म ड्यू टू ओस्मोसिस ये प्लाज्मोलाइसिस है। द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन नेचर जो है ये सेलुलोज है। ये सारे बायोलॉजी के क्वेश्चन हैं। एंटीबायोटिक्स आर प्रोवाइडेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एंटीबायोटिक बनती हैं। अमाइनो एसिड विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द मैमल्स, तो इनको एसेंशियल जो बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एसेंशियल अमाइनो एसिड। क्वान्टिटेटिव ट्रेड्स आर मेजरेबल ट्रेड्स दैट शो कंटिन्यूस वेरिएशन है। द प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ इज़ एपोप्टोसिस है। जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म चेंज विद, तो जेनेटिक मटेरियल चेंज नहीं होता। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट जेनेटिक ट्रेड इन प्लांट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय दी, तो ये पॉलीजेनेटिक ट्रेड्स हैं। ओनली प्लांट सेल कंटेन, जिस प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट जो आपको पता है वो प्लांट सेल में होता है। अकामुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन लार्ज क्वांटिटी, तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट का बायस बन रही है, आपको पता है। द ओवरी इन प्लांट मैच्योर इनटू फ्रूट है। ये सारे मिडिल प्राइमरी क्लास के क्वेश्चन हैं।
फर्स्ट स्टेप इन फोटोसिंथेसिस एक्साइटेशन क्लोरोफिल इलेक्ट्रॉन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन रिन्यूएबल सोर्स, तो ये फॉसिल फ्यूल हैं। अ प्लांट डिजीज़ काज्ड बाय बैक्टीरिया, क्राउन गॉल एक प्लांट डिजीज़ है जो बैक्टीरिया के थ्रू होती है। इंजाइम्स आर केमिकली, कहता है कि इंजाइम जो हैं ये केमिकली क्या है, तो बेसिकली ये प्रोटीन है। जीन्स डिटरमाइन, तो जीन जो है ये सेक्स ऑफ अ बेबी, फिनोटिक करेक्टर भी है, सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड, ये सारे ही हैं। इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एनिमल सेल, इट इज़ थिन डेलिकेट इलास्टिक एंड कैपेबल ऑफ सेल रिपेयर, तो ये सेल मेम्ब्रेन है। बायोटेक्नोलॉजी रेफर्स टू, इसमें मैनिपुलेशन ऑफ जीन भी है, चीज़ मेकिंग, ये बायोलॉजिकल से सारे ही हैं। द शेयर ऑफ लाइफ, अब वो कह रहा है कि लाइफ स्टॉक का शेयर जो है वो एग्रीकल्चर ग्रोथ में 25.3% था, तो ये अब ये 1996 से 2006 में, तो अब ये 49.6 हो गया। ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ पाकिस्तान कमर्शियल फॉरेस्ट, अब जो है वो कहता है कि टोटल फॉरेस्ट एरिया में से कमर्शियल फॉरेस्ट कितने हैं, तो ये नन ऑफ दीज, ये जो है वो 10% है। वैसे जो हैं वो पाकिस्तान के टोटल एरिया पे 5% जो है वो फॉरेस्ट है। अच्छा जी, टू डिक्रीज वाटर लॉस ड्यूरिंग ट्रांसमिशन अ मेगा प्रोजेक्ट फॉर लाइनिंग ऑफ वाटर कर्स एंड कैनाल वर लॉन्च इन 2004-5 विद द कॉस्ट फॉर, ये 75 बिलियन इसकी कॉस्ट थी। अ कंडीशन व्हेन देयर इज़ एक्सेसिव प्रोड्यूस इन द मार्केट विच लोअर डाउन प्राइसेस, ये मार्केट गलत कहते हैं इसको। टोटल अमाउंट एलोकेटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर एग्रीकल्चर क्रेडिट डिसबर्समेंट, ये 180 बिलियन थी। अब ये देखें, अब जिस तरह ये क्वेश्चन है, ये तो खैर पुराना है, अपडेट क्वेश्चन नहीं है, तो आपको जो अभी 2025 का बजट था उसमें एग्रीकल्चर के लिए कितना बजट मुख्तस किया गया था ये पता होना चाहिए। ये मैं अपडेट डाटा ग्रुप में भेज दूँगा। इंक्रीज्ड विगर ग्रोथ ऑफ अ हाइब्रिड ओवर पेरेंट्स इज कॉल्ड हिट्रोसिस, इसको कहा जाता है। क्रॉपिंग पैटर्न इन विच द सेकंड क्रॉप इज स्टार्टेड एम्ड एज द फर्स्ट क्रॉप बिफोर इट हैज़ बीन हार्वेस्टेड। अब के क्रॉप, इस क्वेश्चन को पहले समझे। वो कहता है कि ऐसा क्रॉपिंग पैटर्न जिसमें जो सेकंड क्रॉप हमने लगानी है वो पहली क्रॉप खड़ी है और हम वो लगा देते हैं, इसको रिले क्रॉपिंग कहा जाता है। टाइम फैक्टर ऑफ कोल्ड डेज नीडेड बाय सर्टेन प्लांट टू प्रोड्यूस अ बर्ड, वर्नलाइजेशन इसको कहा जाता है। अ नेचुरल ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स फ्लावर एंड अदर प्लांट पार्ट्स इज कॉल्ड एब्सिएशन, इसको कहा जाता है। ये एक दोबारा एक इदारे का नाम लिखा है, उसने कहा कि ये कहाँ है, तो ये इंडिया में है। माइट्स आर आर्थ्रोपोड इन क्लास, माइट की उसने क्लास पूछी है, तो इसकी क्लास इसमें जो है वो नहीं लिखी हुई। फ्लैक्स इज फाइबर प्रोड्यूसिंग प्लांट को फैक्स कहा जाता है। प्लांट्स हैविंग फ्लावर ऑफ ओनली वन सेक्स आर डायोशियस, इसको कहा जाता है। एरिया विच कैन बी इकोनॉमिकली, एक एरिया ऐसा जो इकोनॉमिकली इरीगेटेड हो उसको कमांड एरिया कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ प्लांट हैविंग आइडेंटिकल जेनेटिक मेकअप फॉर अ सिंगल पेरेंट इज कॉल्ड, इसको क्लोन कहते हैं। इसको CEC स्टैंड्स फॉर कैशन एक्सचेंज कैपेसिटी कहते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ नाइट्रेट एंड नाइट्रेट बाय द बैक्टीरिया, इसको डीनाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस कहा जाता है। बेस्ट रूट स्टॉक ऑफ सिट्रस इन पंजाब इज, इसको सोर ऑरेंज कहा जाता है। द एक्सपेक्टेशन ऑफ अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी, इसको कहा जाता है। वाइट रेवोल्यूशन जो है ये मिल्क प्रोडक्शन है, और जो ग्रीन रेवोल्यूशन है इसमें वीट की प्रोडक्शन है। ये 2 क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, इसमें टॉक्सिक फ्री प्लांट्स होते हैं, GMO फ्री होता है, इको फ्रेंडली होता है, हेल्दी फॉर ह्यूमन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर, तो डाइटरी फाइबर का गुड सोर्स क्या नहीं है, ब्रेड है जी। द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील विद द, अब देखें ये पूरी उसने डेफिनेशन लिख दी, कहीं वो पूछ रहा है सेरिकल्चर क्या है, कहीं वो डेफिनेशन देकर पूछ रहा है। तो ये सिल्क वर्म की प्रोडक्शन सेरिकल्चर है, ओलेरिकल्चर वेजिटेबल की है, एपीकल्चर जो है ये हनी बीज की है, विटीकल्चर जो है ये बनाना की है। ओरिजिया स्टीविया, अब उसने बोटेनिकल नेम पूछ लिया, ये राइस का है। एक्जेंथोमोनास सिट्रीज है डिजीज़ कैजुअल आर्गन, ये कैंकर एक सिट्रस की डिजीज़ है, उसका ये काजिंग एजेंट है। चोलस्तानी, काली, दामनी, कच्ची एंड बिब्रक आर सम ऑफ द ब्रीड्स, और ये शीप की नस्लें हैं सारी। इन्फ्लेशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड, ये मेस्टाइटस इसको कहा जाता है। पोटैटो इज़ एन एग्जांपल ऑफ, पोटैटो जो है ये रूट क्रॉप की कैटेगरी में आती है। टोबैको इज़ एन एग्जांपल ऑफ जैद रबी क्रॉप, इसको कहा जाता है।
पीनट्स जो हैं ये लेग्यूम क्रॉप्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट फ्रेंडली फॉर ऑर्गेनिक फार्मर के लिए वो कह रहा है कि इंसेक्ट कौन सा ऐसा है जो फ्रेंडली है। स्टेम बोरर, रूट बोरर, बाल वर्म, मैंगो मिलीबग, ये सारे तो पेस्ट हैं, तो ये इस कैटेगरी में नहीं आते। मनी मेकर, रोमा, रेड टॉप और सम ऑफ द वैरायटी, वो ये टमाटो की वैरायटी हैं सारी। स्वालन अंडरग्राउंड स्टेम एंड ऑर्गन ऑफ फूड स्टोरेज एंड प्रेपगेशन इज कॉल्ड, इसको ट्यूबर कहा जाता है। प्लांट्स हैविंग सॉफ्ट नॉन वुडी ग्रोथ आर कॉल्ड, इसको हर्बेशियस कहा जाता है। रिमूवल ऑफ एक्सचेंजेबल सोडियम फ्राम द सॉइल इज कॉल्ड, इसको डिसोडिफिकेशन कहा जाता है। इंजाइम जो है ये प्रोटीन है। खपरा बीटल जो है ये बेसिकली जो हमारी स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट है ये, तो राइस सोरगम बार्ले, ये तीनों को ही अफेक्ट करता है। अब ये दोबारा उसने वैरायटी पूछी हुई हैं, तो ये सनफ्लावर की जो हैं ये वैरायटीज़ हैं। अच्छा जी, ये उसने दोबारा एसेंशियल है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड का पूछा है, तो ग्लूटामाइन है। वीट इनफ्लोरेसेंस इज कॉल्ड एज स्पाइक। सोयल स्ट्रक्चर किससे इम्प्रूव हो सकता है? ऑर्गेनिक मैटर। ह्यूमिडिटी इज़ मेजर्ड बाय साइक्रोमीटर। व्हेन सोयल सरफेस इज़ प्रोटेक्टेड कर, ये रेजिड्यू वाला आ गया, वही मल्चिंग है। एंड इसमें से कौन सा फ्रूट नहीं है? तो पोटैटो जो है ये फ्रूट नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, जो मीट है ये गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है। द वेक्टर ऑफ कॉटन फ्लाई, ये वही आ गया वाइट फ्लाई। अब ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि उन्होंने यहाँ पे टेक्निकल नेम लिख के पूछा हो, तो वाइट फ्लाई का जो टेक्निकल नेम है वो बेमिसिया टिबसाई है। इन जेनेटिक द अपेयरेंस ऑफ एन एट्रीब्यूट, ये जो है फिनोटाइप है। राइजोबियम बिलोंग टू नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। इन डीएनए एडिनिन जो है ये थायामीन के सामने आता है। इंसेक्ट है, अब देखें ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंसेक्ट के बारे में, और जिस तरह मैंने आपको पीछे क्वेश्चन आया था वो 4 पेयर ऑफ लेग्स वाला। अब इंसेक्ट जो है वो कहता है कि इंसेक्ट की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये है कि इसमें 3 पेयर ऑफ लेग्स होंगे और 2 पेयर ऑफ विंग्स होंगे, मतलब 6 टांगें और 4 इसमें विंग्स होंगे। जो रेक्नाइड है उसमें 4 पेयर ऑफ लेग्स होती हैं, उसमें विंग्स नहीं होते। अब टिक्का डिजीज़ जो है ये ग्राउंड नट की डिजीज़ है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हैज़, ये उसने दोबारा एफओ का हेड क्वेश्चन पूछा, तो ये रोम में है। सोयल सैलिनिटी कैन बी रिएक्टिफाइड बाय जिप्सम। साफ फ्लावर जो है ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स है। ऑर्नामेंटल प्लांट कौन से होते हैं? जो डेकोरेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट जिस तरह मैंने आपको बता दिया, जंतर वगैरह ये प्योर ऑर्गेनिक होते हैं। फाइबर प्रोड्यूसिंग प्लांट जो हैं ये कॉटन, जिस तरह बनाना फ्रूट किस कैटेगरी में आता है? ये बेरी। प्लॉइडल लेवल ऑफ मेज प्लांट इज़ डिप्लॉयड है। जिप्सम किस में रिच है? कैल्शियम सल्फ़र है। गुसिपियम हेरिस्टम अमेरिकन कॉटन है। उलेरी कल्चर जो है वो वेजिटेबल की प्रोडक्शन है। तो ये जो है वो एग्रीकल्चर के बहुत से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपके साथ जो है वो इस वीडियो में शेयर किए हैं। बेसिकली जिस तरह मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज हो सकती है, तो अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनसे बहुत से मज़ीद क्वेश्चन जनरेट होती हैं। क्लासिफिकेशन है, बोटेनिकल नेम है, उसके बाद ईयर पूछे जा सकते हैं, उसके बाद जो है वो किसी का साइंटिफिक नेम पूछ लिया, किसी की क्लास पूछ ली, किसी की वैरायटी पूछ ली। तो ये जो है वो डिटेल मैं जो है वो ग्रुप में भेज दूँगा। ये डिटेल्स आप जो हैं वो देख लीजिएगा। ये पीडीएफ भी मैं शेयर कर दूँगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप उस पर रब्ता कीजिएगा, आपको ये मैं डाटा प्रोवाइड कर दूँगा। लास्ट टाइम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप्स में से 60 ग्रेजुएट को ZTBL की जानिब से ऑफ़र लेटर मिला था और अल्हम्दुलिल्लाह अब वो जॉब कर रहे हैं। तो फर्दर जो है वो डिस्कशन हम अपने ग्रुप्स में करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।